आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कल्पना यादव एग्री स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग के रिसर्च फार्म पर उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जो कि यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हमें डॉक्टर साहब लहसुन की खुदाई व उसके वैज्ञानिक भंडारण के बारे में बताएंगे। आज हम 21 अप्रैल को इस फील्ड में हम खड़े हैं, यानी ये समय होता है लहसुन की खुदाई का। अब खुदाई करते वक्त विशेष ध्यान रखने की बातें होती हैं कि जैसे ही हमने लहसुन की ये पौधे की खुदाई करने के बाद में अब हम इस पौधे को हमेशा सीधी पोजीशन में रखते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे कि इसको सीधी पोजीशन में रखते हैं, यानी इसका जो बल्ब वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा और पत्तियां ऊपर की तरफ रहेंगी। अब इस रखने में सामान्य व्यक्ति को ये नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों रखा गया। देखिए, इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो यह है कि जब अभी अप्रैल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप तेज़ है, ऐसी तेज़ धूप में पौधे को स्ट्रेस फील होती है, पौधे को दिक्कत फील होती है, यानी धूप के कारण पौधे को दिक्कत होती है। और जब जब पौधे को कोई दिक्कत होती है तो पौधे की पत्तियों के अंदर एक प्लांट हार्मोन बनता है, पौधे का एक हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। इसको यदि कोई छात्र बंधु हैं या छात्राएं हैं वो सुन रहे हैं तो आप ये ध्यान करें कि इस एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये पत्तियों के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बनता है और ज्यों-ज्यों पत्तियां सूखती हैं उतनी ही मात्रा इस स्ट्रेस हार्मोन की, यानी पौधा जितना ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा उतना ही इस हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे पत्तियां सूखेंगी, अब इस स्ट्रेस हार्मोन को हम बल्ब की तरफ ले जाना चाहते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि पत्तियों से इस स्ट्रेस हार्मोन का ट्रांसफ़र कहाँ हो, बल्ब के अंदर हो। तो बल्ब के अंदर ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम जैसे ही पौधे को उखाड़ते हैं और इस पोजीशन में रखते हैं, यानी बल्ब नीचे की तरफ रहेगा और पत्तियां ऊपर की तरफ रहेंगी, धीरे धीरे ये स्ट्रेस हार्मोन अर्थात जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ये पत्तियों से बल्ब की तरफ जाने लगता है। अब लगभग 10वें महीने तक, यानी अक्टूबर तक हम इसको इसी स्थिति में रखेंगे, यानी पत्तियां ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या रखेंगे, अपना बल्ब, जिससे जितना भी ये एब्सिसिक एसिड बन रहा है ये बल्ब में चला जाए। ऐसे बल्ब को जब हम स्टोर करते हैं आगे 10वें महीने के पश्चात, तो ऐसे बल्ब की स्टोरेज क्षमता या स्टोरेज अवधि, भंडारण अवधि ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऐसे बल्ब के अंदर एब्सिसिक एसिड की मात्रा कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जितना एब्सिसिक एसिड ज़्यादा होगा उसकी भंडारण अवधि भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो यह एक वैज्ञानिक कारण है, इसलिए आप सभी छात्रों को ये ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड के कारण ऐसा संभव हो पाता है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों व कृषि जगत से जुड़े छात्रों के लिए लाभदायक होगी। आप सबका धन्यवाद।